तो इंडियन जेनेटिक्स बकवास है और इसको बढ़िया कोई नहीं बोल रहा। कोई ऐसा वीडियो बताओ जो इसमें वो ऐसे बोला जाता है कि इंडियन जेनेटिक्स आर द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन डाइट को शायद बोलते भी होंगे। तो बात करते हैं कि भाई इंडियन जेनेटिक्स खराब क्यों है, और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसका क्या करें। अगर जेनेटिक्स खराब है तो क्या करें, क्या डीएनए चेंज करे, आरएनए चेंज करे, कैसे करें, वो सब भी मैं बताऊंगा कि इसके बारे में क्या करें। क्योंकि कुछ वीडियो होते बताते इंडियन जेनेटिक्स गुड, इंडियन जेनेटिक्स बैड। हाँ, तो करे क्या उसके बारे में। तो पहले जानते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स जो है, हम भारतीयों की जेनेटिक्स वो खराब क्यों है। तो होता ये है कि जो हमारे ऊपर जो गुलामगिरी हुई है, तो आपको पूछोगे, अगर मैं पूछूंगा कि कितने साल भारत गुलाम रहा है, कितने साल भारतीय गुलाम रहा है, क्योंकि उस टाइम भारत तो था नहीं, वो कंट्री एज अ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप बोलेंगे 150 साल अंग्रेजों की गुलामी, कुछ बोलेंगे 150 साल प्लस मुगल। उसका सही जवाब है 1000 साल, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल। क्योंकि हिस्ट्री है, 50 100 आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन 1000 साल भारतीय जो है वो गुलाम रहे हैं। तो आप होता क्या है कि जब हम गुलाम थे तो हमें ज़्यादा कुछ खाने को मिलता नहीं था, लोग भूख से मरते थे। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, फैट अडॉप्टिंग किया। मतलब फैट जो है उसको, जो मसल बिल्ड करना है, जैसे बॉडी बिल्डिंग आपको पता होगा कि मसल को बिल्ड करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज लगती है, और मसल जो है ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। जैसे बाइसेप की मसल, चेस्ट की मसल, शोल्डर की मसल, वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। लेकिन अगर हम बेली फैट की बात करें, स्पेशली लव हैंडल, जो कि इंडियंस को बहुत होते हैं, तो साइड का जो फैट होता है यहाँ का, इसे लव हैंडल कहते हैं। तो साइड का फैट और अब्डोमिनल फैट, यानी कि बेली फैट, मोटापा, पेट का फैट, इससे ये जो होता है फैट जब स्टोर होता है करती है हमारी बॉडी, तो इस ये फैट ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करता। और अगर आप देखोगे तो फैट में कैलोरीज कितनी होती है, 9 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट होता है। खैर वैसे सभी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में जो कैलोरीज होती है वो होती है 4 कैलोरीज। कोई भी प्रोटीन ले लो, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन बेकार होता है, खैर। तो हमारा जो फैट है वो हमारे लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म हो जाता था कि अगर फैट रहेगा ज़्यादा बॉडी में तो ही हम बच पाएंगे। तो क्या ये अच्छा था या बुरा था? उस जमाने के लिए अच्छा था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी अगर बेली में फैट स्टोर नहीं करेगी, जिससे कि अभी हम अगली दिखते थे कि मोटे मोटे दिखते थे। अगर उस जैसे कि अब इंडियंस में देखोगे कि वो मोटे दिखते हैं, तो लेकिन उस टाइम में वो ज़रूरी था, लेकिन इस टाइम में नहीं, क्योंकि उस टाइम में खाना नहीं था और इस टाइम में लोग मोटापे से मर रहे हैं। मतलब ये सोचो कि यार हम इस स्टेज पे है कि जब हम, मतलब मोटापे से ज़्यादा मर रहे हैं एज कम्पेयर टू हंगर, कि हम ओबिसिटी से ज़्यादा मर रहे हैं लोग स्टारवेशन के कंपैरिजन में। अभी जो करंट कंडीशन चल रही है दुनिया की, उस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि ओबिसिटी से बहुत से प्रॉब्लम पता ही होगा, हार्ट अटैक और बहुत से हज़ार प्रकार के प्रॉब्लम है, उसके बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बॉडी क्या होती है, फैट अडॉप्टेड, जैसे मैंने बोला कि फैट जो है स्टोर करती है, फैट अडॉप्टेड नहीं, उसे फैट स्टोरिंग कहते हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पहली जनरेशन थी जिसके फर्स्ट स्टारवेशन को फेस किया, फिर उसके बाद अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, ऐसे 9-10 जनरेशन लगती है, अप्रोक्सीमेटली 10 जनरेशन लगती है डीएनए को चेंज करने के लिए। तो होता ये है कि अब जैसे हमने बॉडी ने अभी मैंने बताया कि अब हम इंडियंस को खाना नहीं मिलता था, तो हम स्टारवेशन से सर्वाइविंग करने के लिए हमारी बॉडी ने ऐसे फैट को स्टोर करना चालू कर दिया। और अगर ऐसा हमारी बॉडी ने किया नहीं होता तो अभी इंडिया जो भारतीय है वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं होती, अस्तित्व ही में नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तक सभी खत्म हो चुके होते। अगर हमारी बॉडी ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या ये गलत था? अब आप बताओ कि ये गलत है क्या? नहीं। लेकिन अभी जो है बॉडी को अडॉप्ट करना चाहिए ना, कि अब तो खाना मिल रहा है, अब तो अडॉप्ट कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जेनेटिक्स को अडॉप्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जनरेशन लगती है। तो अगर मान लो पिछली जनरेशन जो थे वो ठीक-ठाक उनको खाना मिला, तो ये थे दूसरी जनरेशन जो कि हमारी है, तो ये हुए 2 जनरेशंस। अभी टाइम है बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए, डीएनए को अडॉप्ट मतलब चेंज होने के लिए, कि फैट स्टोरिंग जीन्स जो है हमारे, उसे चेंज होने के लिए अभी टाइम है। तो बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि अगर हमारी बॉडी ऐसे फैट अडॉप्टेड है तो हम क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम जो है वो, अभी हमारी जो जनरेशन है उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक आदमी था, वो मोटा था, उसने शादी की और उसकी बीवी भी मोटी थी। तो उनको जो बच्चा होता है वो मोटा ही होता है, उसको भी ओबेसिटी का बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और वो वेट लूज करने में ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका उल्टा करो कि तुम जिम जाके बॉडी बनाओ, क्रॉसफिट, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट कोई भी करो, और एक हायर जेनेटिक्स वाले लड़की से शादी करो।
तो पूछेंगे कि हाँ, तो लड़कियों में हायर जेनेटिक्स क्या होती है? लड़कियों में क्या बोले थे? टॉल होना चाहिए, सिक्स पैक्स होने चाहिए, ऐसा लड़के में होते हैं। तो जैसे इन केस अगर कोई लड़की देख रही हो तो उन्हें पता है। खैर, तो अगर सोचिए कि अगर तुम्हारे बढ़िया जेनेटिक्स है, खराब भी है, और उस लड़की के बढ़िया है, तो इट्स लाइक एवरेज प्लस बढ़िया इक्वल्स अबव एवरेज, एवरेज प्लस एवरेज इक्वल्स एवरेज, बिलो एवरेज प्लस बिलो एवरेज इक्वल्स बिलो बिलो एवरेज। तो यही करना है। अगर तुम्हारे एवरेज भी है, अगर मान लो बुरे प्लस गुड, मतलब बैड प्लस गुड, बैड जेनेटिक्स अगर तुम्हारे है और उसके गुड जेनेटिक्स है, तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके एवरेज जेनेटिक्स होगी। तो अभी जो एवरेज आएगी, इसने अगर गुड जेनेटिक्स वाली से शादी कर ली, एज्यूमिंग कि अगर मान लो कोई लड़का है फॉर एग्जांपल, तो अगली जनरेशन की जो होगे वो अच्छे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स में कौन आते हैं? मॉम एंड डैड, दोनों की जेनेटिक्स पर अगली ब्लड लाइन की जेनेटिक्स जो है वो डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए सभी लोग ये बोलेंगे कि इंडियन जेनेटिक्स नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत ही बढ़िया 5000 साल पुरानी सभ्यता होंगे या नहीं होंगे, इस पे बात नहीं करेंगे कि हम महान थे या नहीं थे, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम जेनेटिक्स से बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि एक बढ़िया जेनेटिक्स वाली लड़की से शादी करो अगर लड़के हो तो, और लड़की के लिए भी वही कि बढ़िया जेनेटिक्स वाले लड़के से शादी करो। ये नंबर वन। कहने में ये सिंपल है बट लेकिन ईजी नहीं है। क्योंकि ये सुनने में सिंपल लगता है, ठीक है, और काम भी करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बढ़िया जेनेटिक्स खराब जेनेटिक्स पेरेंट्स के, तो ये काम करता है, सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है करने के लिए। क्योंकि बोलेंगे कि यार शादी नहीं हो रही, बढ़िया जेनेटिक्स वाली कहाँ से लाएंगे? पॉइंट है इसके लिए तो फिर पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि बाइंग इट्स लाइक मैरिज इज लाइक बाइंग अ फोन फॉर मैन। ओके, फॉर मैन मैरिज इज लाइक बाइंग अ फोन। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे, तुम लोगे आईफोन। कम रहे तो सस्ते में जो भी फ़ोन आता है वो, तो तुम्हें क्या चाहिए? आईफोन। आईफोन अगर मान लो कि हायर जेनेटिक्स है, तो इस आईफोन को लेने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा मेहनत। तो ये मेहनत जॉब से करो या बिजनेस से करो, साइड हसल करो। मैं तो कहता हूँ जॉब के साथ साथ साइड हसल करो और बिजनेस चालू कर दो, क्योंकि ये बढ़िया है। क्योंकि इसमें तुम्हें जॉब जॉब छोड़ने का डर नहीं, बिजनेस से फेल होने का डर नहीं। अगेन सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। इसलिए जो है बहुत से लोग कर नहीं पाएंगे ये जो मैंने बताया, क्योंकि ये सिंपल है, ईजी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, जेनेटिक्स को फिक्स करने के लिए 10 जनरेशन लगती है। 10 जनरेशन के आसपास का टाइम लगेगा, लेकिन इस मेथड से फटाफट से सब फिक्स हो जाएगा। फास्टेस्ट वे टू फिक्स जेनेटिक्स यही है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूंगा। एक स्टडी थी इसमें कि एक साइंटिस्ट ने दो बिल्ली थी, तो पहले बिल्ली को खराब खाना दिया, सड़ा हुआ बर्गर और वो सब। दूसरे बिल्ली को बढ़िया खाना दिया, फिश, मिल्क और चिकन, ऐसा बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे 5-6 जनरेशन के बाद जो है उन्हें उसने ये देखा कि जिस बिल्ली को बढ़िया खाना दिया था, उसके आगे की पीढ़ियाँ जो थी उस बिल्ली की, वो बड़ी मतलब बहुत ही बढ़िया कंडीशन में थी, उनके जेनेटिक्स बढ़िया थे। लेकिन जिस बिल्ली को खराब खाना दिया था उसके जेनेटिक्स खराब थे अगले वाले पीढ़ी की। तो इससे ये भी पता चलता है कि तुम्हें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और सिर्फ डाइट नहीं, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। जैसे कि सबको पता ही है, कॉमन सेंस हो गया है कि एक्सरसाइज करो, डाइट को अच्छा रखो। ये जो ऐसा बोलते हैं ये सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि अरे सिंपल तो है लेकिन ईजी नहीं है। कि टाइम कैसे निकले एक्सरसाइज करने के लिए? अच्छा, न्यूट्रिशन मिल लेना है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? कौन सा चीज़ में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है? अगेन फिगर आउट करना पड़ेगा। इसका ये जो है मैं आपको गाइड कर सकता हूँ न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन एक्शन तो तुम्हें ही लेना है। तो अगर किसी का अगर गाइड चाहिए न्यूट्रिशन पे, तो कमेंट में एन टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा, वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा अपनी जो बॉडी है और टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा हाई रखना है। क्योंकि अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो गए तो अगली जो तुम्हारे मतलब बच्चे हो गए, तो उनके भी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा ही हो गए। अगर तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो गए, टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ ऑब्वियसली मसल मास भी बहुत मैटर करता है। तो यही एक सिंपल आइडिया है, ये दो चीज़ें है कि खुद को इम्प्रूव करो। इसमें तुम्हारी खुद की हेल्थ आती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पर्म काउंट वो सब। और एक बढ़िया जेनेटिक्स वाली लड़की से शादी करो। क्योंकि तुम खुद के जो है, कुछ लोग बोलेंगे लेकिन मेरे खुद के अब कैसे फिक्स करो जेनेटिक्स? अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। कि अगर तुम्हारी खराब जेनेटिक्स है तो तुम्हारे खराब जेनेटिक्स है। कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, जैसे कि बाइसेप का साइज बढ़ सकता है, फोरआर्म का साइज बढ़ सकता है, लेकिन तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो जो इम्प्रूव कर सकती है वही इम्प्रूव करो। क्योंकि एक सर्जरी भी देखी थी जिसमें कि हाइट को इंक्रीज करने के लिए वो पैर के जो बोन्स है उसे ब्रोक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, और उससे हाइट इंक्रीज होती है। उसका रिस्क ये होता है, जिंदगी भर व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है। तो ऐसे रिस्क की सर्जरी भी मत करो। अगर कोई
करने की अगर दिमाग में आ रहा है खुरापती सवाल, खुरापती तरीके, मैंने भी एक देखा था यूट्यूब पे कि यार ये कैसे हाइट इंक्रीज हुई। फिर पता चला ऐसे रिस्क होते, बकवास है, बकवास सर्जरी। इलीगल भी कैसे वो भी सोच रहा था मैं कि यार ऐसी सर्जरी लीगल है यार, क्या बकवास है। खैर, तो यही एक इतना ही वीडियो था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। और ये याद रखो कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म चीज़ें है, इसलिए ज़रा सा अटेंशन स्पैन अपना बढ़िया रखो और पेशेंस रखो। दैट्स इट।